हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इन द अर्लियर वीडियो जो कि हमारा लेक्चर 7 था, उसमें हम लोग बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। सो दिस इज द बायोमोलिक्यूल्स पार्ट 3 एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन बायोमोलिक्यूल्स गाइस। सो पीछे वीडियो में बात करेंगे किए थे अबाउट द स्टार्च, ग्लाइकोजन, तो इसमें कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर मूविंग द वीडियो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। ओके, सो मस्ट सपोर्ट अस गाइस। तो चलिए आते हैं अपना टॉपिक पे। सो आज जो हम इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट योर सेमेस्टर एग्जाम 2। सो न्यूक्लिक एसिड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिल के बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड। ओके, एंड इन बायोकेमिस्ट्री दीज मोलिक्यूल्स कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और फॉर्म स्ट्रक्चर विद इन द सेल। सो आपको मैं ऑलरेडी बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो कि क्या होता है, डीएनए आरएनए, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एंड मोस्ट कॉमन न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एंड आरएनए, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्योंकि मैं इसका बेसिक आइडिया ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। ओके, सो बात करते हैं अपना आरएनए, दैट इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर। ये गाइस ऑब्वियस है क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर लेगा ही। ओके, एंड इट प्ले सेवरल इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्राइबिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एंड देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप्स का आरएनए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट नेम द टाइप्स ऑफ आरएनए। तो कौन कौन सा है, एम आरएनए, आर आरएनए एंड टी आरएनए। ओके, सो एम आरएनए बेसिकली एक्ट एज ए मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में जो मीन्स जब भी प्रोटीन बनता है तो ये मैसेंजर का काम करता है। सिमिलरली आर आरएनए एक जो है, इट फॉर्म्स अ वाइटल पोर्शन ऑफ रिबोसोम एंड ओके, सो आरआरएनए का क्या काम है, एक रिबोसोम का एक वाइटल पोर्शन ये बनाता है। एंड सिमिलरली टी आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर। ओके, सो इट एक्ट एज अ मींस ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से इट कैरी इसेंशियल मोलिक्यूल फॉर अमीनो एसिड टू बी यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्रोटीन सिंथेसिस में जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड काम आता है, कहाँ से मिलता है इसको, टी आरएनए से। ओके, सो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखने का तरीका है, एम फॉर आप कह सकते हैं मैसेंजर, आर फॉर रिबोसोम एंड टी फॉर ट्रांसफर। ओके, सो इससे आपको याद रहेगा कि मीन्स एम मैसेंजर की तरह काम करता है, आर आरएनए मीन्स रिबोसोम बनाने में मदद करता है, एंड टी आरएनए मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड। बढ़ते अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सेमेस्टर एग्जाम के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2-3 मार्क्स का तो क्वेश्चन जरूर आता है इससे। सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबका इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेन रोल ऑफ डीएनए मोलिक्यूल्स इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑफन कंपेयर टू अ सेट ऑफ ब्लूप्रिंट। ओके, सो डीएनए आप देखते हो कि बहुत सारा डीएनए टेस्ट वगैरह किया जाता है, ओके, फॉर नोइंग द चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट। सो डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इससे हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वी कैन गेट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये 4 टाइप का न्यूक्लियोटाइड बनाता है, मैं इसको ऑलरेडी मार्क कर दिया हूँ। पहला है डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस, देन पायरिमिडीन जो कि ऑलरेडी मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, साइटोसिन, थाइमिन एंड प्यूरिन्स दैट इज द एडेनाइन एंड गुआनिन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और यू कैन से इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। The nucleotides are attached to each other in a chain by bond between their sugar and phosphate group. So nucleotide क्या होता है, फॉस्फेट और शुगर ग्रुप के बीच में मींस बॉन्ड की तरह बना रहता है। ओके, एंड 2 ऑफ दी चेन आर यूज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी ये बना रहता है। गाइस द चेन कॉइल अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग द डीएनए डबल हेलिक्स। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा, मैं बार बार इसलिए आपको मींस रेफरेंस दे रहा हूँ प्रीवियस वीडियो, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ डिटेल्ड में बात कर चुका हूँ। ओके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल हियर। ओके, सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखें क्योंकि आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत होगा। ओके, सो डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ। डबल हेलिक्स क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और दिस ना। एक फेमस साइंटिस्ट का नाम आता है जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकी क्रैक। So these form the basically on the basis of X-ray disruption data produced by the Maurice Wilkinson and Rosalind Franklin proposed a very simple but famous double helix model of structure in DNA. Okay, so DNA का जो double helix model structure आया, किन्होंने दिया था, जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ओके, सो इन्हें दिया था ना, मैंने ऑब्जर्व किए थे मॉरिस विलिंगसन एंड रोजाल्डिन फ्रैंकलिन, बट उसके बेसिस पे कंक्लूजन पे कौन पहुंचे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स। ओके, proposition of the model was also based on the observation of Erwin characteristics that for the double stranded DNA ratio between purine, ये बहुत इंपॉर्टेंट
टर्म है जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क भी किया, रेशियो बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इन डीएनए रेशियो बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन आर व्हाट, सो इट इज इक्वल टू 1। ओके, सो डीएनए का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ते हैं। ओके, साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, सो ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस साइड से मीन्स लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड दोनों तरफ से है। ओके, सो इसके बारे में कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं हम लोग। सो पहला फीचर, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऑलरेडी गाइस आपको पता है कि ये सिंस ये पॉलीमर ही होता है, ओके, मीन्स बहुत सारा ये कम मिलके ही बनाता है। ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में बताया था। वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट एंड बेसेस प्रोजेक्ट इनसाइड। Two chain are the anti-parallel polarity. It means one chain has the polarity 5-3 and other has 3-5. Means anti-polarity क्या होता है, एक 5-3 होता है, एक 3-5. ओके, 5-3 ओके, सो 5 एक्चुअली ये डायमेंशन को डिनोट करता है। ओके, सो 5-3 एंड 3-5 मीन्स एंटी पैरेलल होता है। ओके, आप देख सकते हैं एक इधर है तो एक इधर है, एंटी पैरेलल दोनों है। डीएनए चेन इज अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम वाइड एंड 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। दोनों जो चेन रहता है कैसे होता है, मीन्स स्ट्रक्चर इसका राइट हैंडेड फैशन में। ओके, सो ये कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट डीएनए का साइज या डीएनए चेन का साइज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये ध्यान रखिएगा। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ओके, सो पिच कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर, ये याद रखेंगे आप। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसका पिच हुआ। देयर आर रफली 10 बीपी इन ईच टर्न। ओके, सो टोटल कितना होता है, 10 बीपी। बीपी मीन्स बेसिक पेयर, टोटल 10 बेसिक पेयर होता है हर एक टर्न में। Distance between base pair in a helix is approximately equal to 0.34 नैनोमीटर। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इन हेलिक्स कितना होता है, 0.3 नैनोमीटर। ओके, सो ये आप देख सकते हैं हेलिक्स के बीच में डिस्टेंस कितना, 0.3 नैनोमीटर। सो ये सब आप समझ सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डेटा याद रखने, बट आपको याद रखना पड़ेगा गाइस। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड। ओके, और ऑल्सो नोन एज फैट्स। सो लिपिड क्या है, लिपिड मेकअप ऑफ 18 to 25% ऑफ एडल्ट बॉडी मास। सो अपना जो एडल्ट बॉडी का मास होता है, ओके, जो आपका वेट रहता है उसका आपका 18 to 25% ये लिपिड से ही बनता है। ओके, सपोज कोई पर्सन का अगर 100 kg वेट है तो उसमें से 18 to 25 kg उनका लिपिड ही रहता है बॉडी में। ओके, एंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। ओके, सो इनसॉल्युबल होता है, तो इनसॉल्युबल है मीन्स क्या, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। एंड फैटी एसिड आर सिंपलेस्ट एंड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिपिड। ओके, सो लिपिड का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, एक फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर ग्रुप। ओके, सो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एंड आर ग्रुप कैन बी 5 कार्बन to 36 कार्बन लॉन्ग, दो नेचुरली अकॉरिंग फैटी एसिड आर ग्रुप आर 12 कार्बन एंड 18 कार्बन लॉन्ग। ओके, सो लिपिड में जो होता है इसका लेंथ कितना होता है, 5 to 36 कार्बन लॉन्ग होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि 5 to 36 कार्बन ये कंबाइन होता है। बट जो नेचुरल होता है, ओके, जो नेचुरल फैटी एसिड होता है उसमें 12 to 18 कार्बन रिंग होता है। ओके, आप कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड है। सो फैटी एसिड का बेसिकली 2 टाइप होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। आपको ऑलरेडी पता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अगर आपने क्लास 11-12 में पढ़ा हो। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे, अगर डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ तो उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। ओके, रिमेनिंग आप नोट से देख लें और ज़्यादा कुछ उसमें खास नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे लेक्चर को मीन्स प्रीवियस लेक्चर को अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी वहाँ पर बताया था इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। सो इसेंशियल मीन्स क्या होता है, जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है उसको आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। मीन्स आप कह सकते हैं अदर सोर्स से लेना होगा, उसको क्या कहते हैं, इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मीन्स जो ऑलरेडी आपके बॉडी में प्रेजेंट है एंड यू विल नॉट रिक्वायर टू टेक फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, सो यहाँ पर भी सेम है, बोथ प्लांट एनिमल है बायोसिंथेटिक मैसेंड्री टू मैन्युफैक्चर फैटी एसिड। हाउएवर एनिमल आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर लाइनोलेनिक एंड आर्कियोडोमिक एसिड, सो दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड और सप्लीमेंट। मीन्स एक्सटर्नल सोर्स से आपको लेना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे, इसेंशियल फैटी एसिड। एंड दोज विच ऑलरेडी सिंथेसाइज इन योर बॉडी इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। सिंपली आप याद रखेंगे कि जो आपका बॉडी में प्रेजेंट रहता है वो नॉन इसेंशियल है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। एंड जो आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है मीन्स अदर सोर्स लेना है, उसको क्या कहेंगे, इसेंशियल। सो आई होप क्लियर टू यू ऑल। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। सो लिपिड का क्लासिफिकेशन हुआ पहला, जैसे ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट्स एंड ऑयल भी होता है। ओके, सो दे आर सिंपल लिपिड। ओके, सिंपल लिपिड को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड एंड फाउंड बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ सिंगल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल विद 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच्ड टू 3 कार्बन। ओके, सो 3 फैटी एसिड आपका 3 कार्बन में मीन्स होता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या है, RC11OOH। ओके, सो आप देख सकते हैं 3 फैटी एसिड कंबाइन होकर बना रहा है। ओके, दैट इज ट्राइग्लिसराइड
एंड अ फैट इज ट्राइग्लिसराइड दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओके, सो ये सॉलिड होता है एंड दे आर मोस्टली सैचुरेटेड। ऑयल इज ट्राइग्लिसराइड दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक एग्जांपल क्या है ऑयल का, मीन मोस्ट ऑफ जो होता है वो सॉलिड होता है, बट एक एग्जांपल है ऑयल। ऑयल जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर एंड मोस्टली अनसैचुरेटेड। एंड दे आर बेसिकली जनरली नोन फॉर द प्रोटेक्शन, इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज, जो कि आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। रिमेंबर फ्रेंड्स, आप मुझे ये पता है कि मैंने आपको यहाँ पर स्टेरिफिकेशन नहीं बताया, एक्स्ट्रा नहीं बताया, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ। आपको जितना सिलेबस में मैं उतना ही बताना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा आपका ऐसा कोई आपको कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कि व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, ओके। सो जस्ट आप ये मेन पॉइंट ध्यान में रखें, ओके, दैट इज एनफ फॉर यू। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट lipid, that is the waxes. So they are simple lipid ester of long chain fatty acid and long chain alcohol, okay. So ये क्या होता है, long chain fatty acid का प्लस अल्कोहल का होता है and they form protective coating on the skin, fur and feather of animal, on the leaves and fruits of the plant, okay. So ये waxes का मेनली काम होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, okay, एनिमल में एंड लीव्स में, ओके। सो आप अगर देखते हैं कैंडल वगैरह किससे बनता है, वैक्सेस से ही बनता है। सो दे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्स, दे प्रोटेक्ट द प्लांट और दे प्रोटेक्ट द एनिमल, ओके। एनिमल में मीन्स प्रोटेक्ट करता है स्किन को। सो ये आपका वैक्सेस का काम है। सिमिलरली कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिपिड, दैट इज द फॉस्फोलिपिड, ओके। सो फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरस से मीन्स आप कह सकते हैं बना, ओके, मीन्स दिस बिलोंग टू बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप, ओके। सो नोट्स पे आते हैं, दे आर कंपाउंड लिपिड, ओके। यहाँ पर ध्यान रखना कि दे आर कंपाउंड लिपिड। अर्लियर जो हमने दोनों बात किया वो सिंपल लिपिड था, ये क्या है, कंपाउंड लिपिड है। एंड दे हैव अ ग्लिसरॉल बैकबोन टू विच 2 फैटी एसिड चेन आर अटैच्ड टू द फर्स्ट 2 कार्बन एंड फॉस्फेट ग्रुप, ओके। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। देयर आर मेजर लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके। सो ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंस्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं, मेजर पार्ट होता है। सिमिलरली कमिंग टू नेक्स्ट गाइस, दैट इज द स्टेरॉइड, अगेन इंपॉर्टेंट लिपिड। आपने स्टेरॉइड का नाम भी ऑलरेडी सुना होगा, अगर आप खासकर अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप मीन्स एक्टिविटीज कर रहे होंगे, या आप अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज वगैरह देख रहे होंगे तो। सो दे आर डेराइव्ड लिपिड, ओके, ये डेराइव्ड लिपिड होता है एंड दे आर डेरावेटिव ऑफ साइक्लोपेंटाटो पेरी हाइड्रोफेनांथरीन रिंग, ओके। सो आई नो थोड़ा नाम थोड़ा ज़्यादा, इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ओके। आप फिर से नाम को बढ़िया से देख लें। एंड दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी एंड सर्टेन हार्मोन, ओके। सो ये सब क्या मेजर कंपोनेंट है, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और सर्टेन हार्मोन। सिंपली आप कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल या विटामिन डी में स्टेरॉइड पाया जाता है, ओके। ये नाम देखिएगा गाइस कि पूरा इकोनॉमी बायोलॉजी के लेक्चर में सबसे लंबा नाम यही है, ओके, आप देख सकते हैं, मीन्स अप्रोक्स 20 to 25 वर्ड है। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट टॉपिक, दैट द 2 कार्बन यूनिट और एसिटाइल CoA, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। इसका आप फॉर्मूला देख लेंगे, H3C डबल बॉन्ड O SCOA, ओके। सो एसिटाइल कोएंजाइम A, दैट इज द एसिटाइल CoA कैन बी रिगार्डेड एज अ फोकल पॉइंट इन मेटाबॉलिज्म, ओके। सो इसका मेन रोल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में रोल होता है एंड इट इज अ कॉमन हाई एनर्जी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। कोई भी पूछेगा कि आपको हाउ CoA फॉर्म, सो इट बेसिकली फॉर्म बाय combination of, okay, so means oxidation of fatty acid, amino acid and pyruvate. It is utilized in many way to refer as a building stone. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इससे आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि दे में आस्क दैट व्हाई 2 कार्बन यूनिट और एसिटाइल कोएंजाइम इज कॉल्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन ऑफ फैटी एसिड बिकॉज इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड टू एज, ओके। इट इज डिफरेंट यूटिलाइजेशन, मीन्स इसका बहुत सारा यूज क्या है। पहला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, फैटी एसिड सिंथेसिस में इसका मदद मिलता है, ओके। एंड एसिटाइलेशन ऑफ कोलाइंस एंड एरोमेटिक अमाइन एंड सिमिलरली सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड हार्मोन, बाइल एसिड्स, ये सब बनाने में इसका मदद होता है, दैट द 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम, ओके। सो दीज आर द कॉमन यूजेज ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम गाइस। सो फ्रेंड, thus this lecture has ended and we have completed biomolecules part, ओके। सो ये बायोमोलिक्यूल्स मॉड्यूल का ये लास्ट लेक्चर था। सो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा मॉड्यूल थोड़ा ये लंबा है और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, ओके। सो अगर आप इससे देख ले तो 10 to 15 मार्क्स आप श्योर शॉट कर सकते हैं कि आ सकता है इससे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क योर कमेंट हियर। गाइस, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब सपोर्ट करें बिकॉज योर सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो मस्ट ज्वाइन देयर बिकॉज आई एम शेयरिंग नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल देयर टू। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। टिल देन, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।